साथियों, आज की वीडियो में मैं माध्यमिक कक्षाओं हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन कोर्स की उत्तर कुंजी आपके लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मॉड्यूल पश्चात परीक्षण के अलावा पूरा कोर्स हमने पूर्ण कर लिया है। प्रशिक्षण को आपके सामने करना है साथियों। 20 में से 20 आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था किस पर आधारित होना चाहिए? तो विद्यार्थियों तक गतिविधि की पहुंच, विद्यार्थियों तक गतिविधि की पहुंच, इस पर क्लिक करिए, सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, शिक्षक में कौन सी कुशलता प्रबंधन के लिए आवश्यक है? तो नेतृत्व क्षमता शिक्षक में प्रबंधन के लिए आवश्यक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इसमें भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, भौतिक चीजों का सफल क्रियान्वयन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावी बना सकता है। सही बात है, इस पे सहमत पर क्लिक करें, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में, समय प्रबंधन में, विषय प्रबंधन में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन में पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पर क्लिक करें। अगला प्रश्न हमारा आता है, आपके विचार से निम्न में से कक्षा की चुनौतियों में कौन सी शामिल है? तो कक्षा में एकाग्रता की कमी, अनुशासनहीनता, संसाधनों की कमी, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर आएगा साथियों। तो उपरोक्त सभी इसमें आप भर दें। अगला प्रश्न आता है हमारा, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो इस बात से हम सहमत हैं, हाँ आवश्यक है, इसी पर आप क्लिक करें, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सरल व्यवहार एवं अंतःक्रिया का विशेष योगदान नहीं होता है। इस बात से हम पूर्णतया असहमत है, तो असहमत पर क्लिक करें, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं शिक्षक और विद्यार्थी, भवन अ और ब दोनों। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मानवीय संसाधन है, भवन नहीं है। तो अ और ब दोनों आपको भरना होगा, यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, विभिन्न रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों के कक्षा में आने की रुचि बढ़ती है तथा वे अपना कार्य समय पर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो सत्य पर क्लिक करें, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, कुछ विद्यार्थियों को श्रमदान में बहुत आनंद आता है, कुछ विद्यार्थी इधर उधर श्रमदान का अभिनय करते समय व्यतीत करते हैं, कुछ विद्यार्थी दर्द का बहाना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय में जब भी ऐसा प्रोग्राम होता है, इसी प्रकार की घटनाएं होती है, तो सत्य पर क्लिक करें, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार करने पर कक्षा में अध्यापक द्वारा तिरस्कार या दंड देने के बजाय उसको परामर्श निर्देशन की दृष्टि से शॉर्ट फिल्म, कहानी या किसी प्रसंग के माध्यम से उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस वाक्य से सहमत हैं, तो सहमत पर आप क्लिक करें, यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा, संसाधनों के प्रयोग की निरंतरता ही संसाधनों के प्रबंधन की कुशलता प्रदान करती है। तो औचित्यपूर्ण इसमें सही आंसर है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, कक्षा में छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विषय के प्रति आकर्षण एवं कक्ष में उनका जुड़ाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये तो गलत बात है, इससे हम पूर्णतया असहमत है, जुड़ाव तो उत्पन्न होता है, इस पर असहमत पर क्लिक करिए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है, शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार भेदभाव पूर्ण होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो असहमत पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये तो सेंटेंस पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न हमारा आता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के आवश्यक तत्व है भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी का इसमें चुनाव करें। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी को सक्रिय करने के लिए उनकी रुचि अनुसार कार्य दिया जाए और प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन किया जाए। सही बात है, सहमत इससे हम है, तो सहमत पर क्लिक करें, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा, कक्षा प्रबंधन में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समान प्रभाव पड़ता है। सही बात है, सहमत है हम इस बात से, सहमत पर क्लिक करें।
अगला प्रश्न हमारा आता है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था है तो विद्यार्थियों से सुझाव लिए जा सकते हैं? हाँ, लिए जा सकते हैं। हम इस बात से सहमत है, सहमत पर क्लिक करें। अगला हमारा प्रश्न है, आवंटित समय से आशय है। तो सीखने, नियमित कक्षा प्रक्रियाओं, उपस्थिति की जांच और घोषणाओं को वितरित करने के लिए, समय वितरित करने के लिए कुल आवंटित समय। सही बात है, तो सत्य पर आप क्लिक करें। यही आशय होता है समय, आवंटित समय से। आप देख सकते हैं 20 हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब यहाँ से इसको सबमिट बटन से हमें सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 रहा है। 100% हमारे क्वेश्चन सही है, 100% हमारा रिजल्ट रहा है। इस प्रकार आप भी इस क्विज के आंसर से यहाँ से देख सकते हो और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी और ट्रेनिंग्स के क्विज के आंसर्स मैं आपको इस चैनल पर वीडियोस में देने वाला हूँ। धन्यवाद।